आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आज फ्रेंडली एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर सभी सांगानेर और जयपुर और लगभग सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान सहयोग किया है। और यहाँ पर 350 के लगभग अभी तक रक्तदान शिविर हो चुका है। लोग अभी आ रहे हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम की पूरी विस्तृत। आपकी एसोसिएशन और आपके नाम के साथ में बताएंगे। हमारे जो एसोसिएशन का नाम है वह फ्रेंडली एसोसिएशन है। और फ्रेंडली एसोसिएशन, इस नाम का फ्रेंडली एसोसिएशन एक दोस्तों को, युवाओं को लेकर के नाम रखा है, जो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा है कि जो हमारे एसोसिएशन का बनाने का उद्देश्य है लोगों में और समाज में जो ब्लड डोनेशन के प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी उसको दूर करना, और हर समाज, हर वर्ग और हर तबके को साथ में लेके इस कार्य को हमेशा सफल करना। फ्रेंडली एसोसिएशन में मुख्य लोगों को जिनका सहयोग मिलता है, वैसे तो सभी युवाओं को सहयोग मिला है, तो उनका नाम बताएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हमारा जो मेन सहयोग करता है वो है डोनर हमारे पास आता है तो हम उसको सर माथे पे रखते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम सफल करने वाला है वही है। और इस कड़ी को जोड़ने का अगर कार्य किया है तो विनीत जी एचआरआ जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे किशन जी भाई खंडेलवाल, और समाज के प्रमुख समाज सेवी इसमें पुरुषोत्तम जी फागना, आदरणीय सुरेश जी टाक, और समाज के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग भी जो इस कार्यक्रम से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ये जो कार्यक्रम रक्तदान शिविर एक महादान के रूप में है, तो इसमें आपको ब्लड बैंक जैसे कौन कौन से ब्लड बैंक का सहयोग मिला है? हमारे मुख्यतः श्री SMS जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, जो राजस्थान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उनका ब्लड बैंक, आयुष्मान ब्लड बैंक, हमारे SK सोनी और यूनिवर्सल, ये हमारे मुख्य रूप से जुड़े हुए सहयोग करता है। इनका सहयोग मिलता है और भरपूर सहयोग मिलता है हमारे को। और अभी तक कितने रक्तदान यूनिट शिविर में आयोजन हो चुका और कंप्लीट हो चुके हैं, और क्या उम्मीद है आपको अभी एक और कितने हो सकते हैं? विगत 23 वर्षों से लगातार सफल आयोजन करते हुए सफल 23वां ये 22 कैंप आयोजित कर चुके हैं। वर्तमान में आज की तारीख में जो 23वां कैंप है, इसमें 350 से ऊपर रक्तदाताओं ने हमारे को सहयोग दिया है और ब्लड डोनेट किया है। अभी आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, कब क्या टारगेट पहुंचेगा, कितने रक्तदाता और जुड़ सकते हैं? अभी भी हमारे करीब हमारा जो टारगेट था वह हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमारे को डोनरों का इतना भरपूर सहयोग मिला है कि हम उससे अधिभूत हैं। और करीब नियमित अभी 25 से 30 हमारे डोनर आने की लाइन में है। मुख्य रूप से जो डोनर आपसे जुड़े वो कहाँ से, जैसे सांगानेर से, प्रतापनगर या मानसरोवर या मालवीय नगर, कहाँ से जुड़े? हमारे जो मुख्य जो डोनर जुड़े हुए हैं वो हमारे सब युवा हैं, युवा साथी हैं, हमारे मिलने वाले हैं। हमारे से कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में हमारे से जुड़े हुए हैं। कड़ी से कड़ी बना के विगत 23 वर्षों से सफल संचालन करने में उनका ही योगदान है। किसी जाति वर्ग विशेष को साथ न लेके सब सातों जमा सब जातियों को साथ लेके और विभिन्न लोगों में जो भ्रांतियाँ दूर करते हुए एक डोनर को एक व्यक्ति को एक डोनर साथ में लाने का लक्ष्य रखा होता है। वो उस लक्ष्य से कहीं ऊपर एक व्यक्ति 10 डोनर लेके आता है, कोई 4 डोनर लेके आता है, कोई 5 डोनर लेके आता है। तो इस प्रकार हमारा जो कैंप है बहुत कम सीमित प्रचार में अपनी बुलंदियों को छू रहा है। और हम जानते हैं आपके नाम के साथ में, जैसे कि जो रक्तदाता यहाँ रक्तदान कर रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र, रूपी या फिर क्या उपहार जीवन सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम किशन खंडेलवाल है, और जैसे हम अभी इस कैंप में हमने हेलमेट वितरित किया है, जीवन सुरक्षा, सड़क सुरक्षा को लेकर। जी जी। और इस रक्तदान के माध्यम से लोगों और युवाओं को क्या संदेश दे रहे हो आप? क्यों लोगों में भ्रांति भी फैली हुई है कि रक्तदान करने से बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसा कर करके? नहीं, ये तो जैसे अभी काफ़ी अभी अवेयर हुए हैं, जो डोनर हैं वो काफ़ी अवेयर हुए हैं पहले के मुताबिक। और मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब हम उनको प्रेरित करते हैं, हम उनसे फेस टू फेस रूबरू बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। और हम जानते हैं आपका नाम?
और जैसा कि रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य रहता है और लोगों युवाओं तक क्या संदेश देना चाहते हैं आप सभी? मेरा नाम राज रनावत है और मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रक्तदान का जो शिविर लगाया गया है, फ्रेंडली ग्रुप एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है और इसमें बहुत ही लोगों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी तक लगभग हमारे 350 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो चुका है और हमें आशा है कि हम 400 पार इसमें करेंगे। और जहाँ तक की बात आप कहते हैं इसमें संदेश क्या देना चाहेंगे, तो लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से और जो हमें ब्लड की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उन लोगों की मदद के लिए हम कैंप लगाते हैं जिससे लोगों की जान जाई जा सके। और हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़कर लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इससे मानव जीवन को हमें बचाया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद। अब थोड़ा सा विनीत जी से मिलते हैं जो कि पूर्ण रूप से इसके भागीदार हैं और सभी युवाओं का सहयोग मिला है और एक बहुत ही बड़ा शिविर लगा है जिसमें 350 संख्या एक विशाल रक्तदान शिविर की श्रेणी में आती है, तो इसका उद्बोधन देंगे आप? सर, ये हम कहते हैं मतलब हमारा 23वां विशाल रक्तदान शिविर है। ये हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि जैसे हम डोनर को मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए हम आधी रात को भी तत्पर रहें, उसकी एनी टाइम हेल्प करें। ये रक्तदान शिविर का जो ख्याल आया आपके मन में, क्या किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के? सर, मैं एसएमएस ब्लड बैंक में खुद भी जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं लोगों को काफ़ी परेशान देखता था, तो मुझे लगा कि इसके लिए अपने को कुछ करना चाहिए। तो मैं कैंपों में जाता था, तो मुझे वहाँ से ये सीख मिली और मैंने अपने जो मेरे मित्रगण हैं मैंने उनसे सलाह की और हमने उसी टाइम से ये प्रोग्राम चालू। आपने भी रक्तदान किया आज शिविर में? बिल्कुल सर, मैं अब तक करीबन 30 बार रक्तदान कर चुका होगा। रक्तदान शिविर, और जैसा कि युवा शक्ति आप फ्रेंडली एसोसिएशन के साथ में है, क्या इसमें नारी शक्ति महिला शक्ति भी जुड़ी है, उनका भी सहयोग मिला है आपको, नहीं मिला, या जुड़ने के लिए क्या संदेश देंगे आप? मुख्यतः हम ये शुरुआत हमारे घर से ही करते हैं। पहले जो हमारी धर्मपत्नियाँ हैं, हमारे घर में हमारी भाभी जी हैं और हमारे परिवार के में और जो नारी शक्ति हैं उनको मोटिवेट करते हैं। आज के कैंप में भी करीबन 20 से 30 नारी शक्ति की यहाँ पे भागीदारी रही है और जन चेतना के रूप में वह स्त्रियाँ जब किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो वहाँ पर जब किसी प्रकार की कोई ब्लड डोनेशन के प्रति भ्रांति आती है तो वो वहीं पर ही उनको सॉर्ट आउट कर देती है, दूर कर देती हैं। उससे हमें क्या है कि आने वाले समय में ये हमारी जो नारी शक्तियाँ हैं वे ही और स्त्रियों को मोटिवेट करके और हमारे कैंपों में से जुड़वाने के लिए कार्य करेंगी। एक यहाँ जो रक्तदाता है, प्रशस्ति पत्र और सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट रूपी उपहार, इसके अलावा उनको क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, और रक्तदान शिविर का जो समय था सुबह का वो क्या था और अब अंतिम समय क्या है? ये जो हमारा जो रक्तदान शिविर है इसमें मुख्यतः हमारा यही रहता है कि हम डोनर को संदेश देते हैं कि वह घर से खाना खा के आएँ। अगर किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश या कार्यस्थल पे जाते वक्त वह हमारे संपर्क करता है, यहाँ आता है, तो पहले हम उसके लिए अल्पाहार की व्यवस्था रहती है, उन्हें भरपेट भोजन मतलब अल्पाहार कराया जाता है। उसके बाद में चाय कॉफ़ी पिलाई जाती है। 15-20 मिनट उनके बैठने के विश्राम कराने के बाद में उनका ब्लड के लिए जैसे उनका नंबर आता है उनको ब्लड दिलवा के फिर पुनः 15 से 20 मिनट उनको रेस्ट करवा के और फिर उन्हें पुनः कॉफ़ी पिलाई जाती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया डोनेशन की है। उसके बाद में उनको थोड़ा मॉनिटरिंग में 15 मिनट रखने के बाद में उनको अगर वो स्वेच्छा से घर जाना चाहें तो चले जाते हैं, नहीं तो हमारे कार्य में सहयोग करना चाहें तो वो स्वयं लग जाते हैं हमारे साथ कार्य में। समय सारणी बताएंगे आज के कार्य? आज के जो ब्लड डोनेशन का जो समय था वो मौसम अनुकूल था, तो हमने सुबह 8 बजे चालू कर दिया था और 5 बजे तक हमारा जो लक्ष्य था वह करीब करीब पूरा होने को जा रहा है। इसके बाद में जो ब्लड कैंप आयोजन होगा उसमें कितने यूनिट एकत्रित करने की आशंका रखते हो आप? हमारी जो टीम है फ्रेंड एसोसिएशन और हमारे जो सहयोगकर्ता जो हमारे अन्य जो साथ के लोग हैं, हमारा हर बार उद्देश्य यही रहता है कि जितनी बार हमारा जो टारगेट था उसमें हम 25% जोड़ के, जैसे इस साल हमारा 40 था तो 400 था, तो अगली बार हम 500 प्लस करने की पूरी कोशिश करेंगे। रक्तदान को लेकर के जो भ्रांति फैली हुई है, पहले तो उसके बारे में बताएं कि लोगों में और युवाओं में और सभी में, पुरुषों में क्या भ्रांति फैली हुई है? देखिए, आजकल सामान्य सी धारणा है कि व्यक्ति क्या है जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वह ब्लड लेना चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। उसके पीछे वह यह तर्क देता है कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरे पहले ही खून कम है, मेरे किसी प्रकार से ब्लड देने के लिए सक्षम नहीं हूं, मेरे में शारीरिक कमजोरी निरंतर बनी रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगा कि ब्लड देने के 3 महीने बाद में, 100 दिनों के बाद में, वैसे तो मुख्यतः 3 महीने बाद में, लेकिन अगर आप चाहें तो 6 महीने का गैप लगा के आप ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देने के बाद में जो आपके शरीर में
जो आपका जो वजन है वह 55 किलो से ऊपर होना चाहिए, तो आप ब्लड दे सकते हैं। दूसरा, आप किसी असाध्य बीमारी जिसमें आप खून पतला करने की कोई गोली ले रहे हो, किसी आप हार्ट की बीमारी, शुगर के पेशेंट, उनका जो ब्लड होता है वह नहीं लिया जाता है। वो हमारे जो टीम होती है मेडिकल टीम, वह उन्हें वहीं पर ही चेक करके मना कर देती है। हाई बीपी और लो बीपी वाले, उनका भी प्राय हम करीबन ब्लड लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लोगों को अवेयर करना, क्योंकि एक बार अगर आदमी यहाँ पर ब्लड देके जाएगा और 6 महीने तक उसको लगता है कि मेरे में कोई कमजोरी नहीं आती है, तो वह अन्य लोगों को मोटिवेट करके अपने तुरंत ही हमारे से जुड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्या ब्लड रक्तदान करने से कोई खून की कमी, कोई चक्कर वगैरह ऐसा कुछ आपके सामने कोई आया ऐसा किसी को? हमारे साथ ऐसे डोनर जुड़े हुए हैं जो 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आप ताज्जुब करेंगे, 100 से ऊपर भी ब्लड देने वाले हमारे पास 100 बार रक्तदान। ये भाई ये विनीत जी खड़े 30 बार तो ये दे चुके हैं आपके सामने। और ऐसी कोई बात नहीं है, आपका 1 यूनिट ब्लड 3 व्यक्तियों के काम में आता है। उसको प्रोसेसिंग करके 3 उसके जो गुणक बनाए जाते हैं, जिसमें WC और प्लाज्मा और ब्लड। अगर यह 1 यूनिट ब्लड आपके 3 व्यक्तियों की समय पर मिलने से जान बचा सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का और परमार्थ का कार्य कोई हो नहीं सकता। अब जैसा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आइडियल एक तो मान रही है गैंगस्टर इनको, और रक्तदान और ऐसे अच्छे कार्य की वजह ना जा कर के नशे इनमें जा रही है। उनको क्या संदेश देंगे आप? सर, मैं आपके माध्यम से उनको एक ही यहाँ से मैसेज भेजना चाहूँगा कि नशा जो है जीवन का नाश करता है, और जो इसकी जो पीड़ा होती है वह आपको और आपके परिवार को दोनों को भुगतनी पड़ती है। धन की हानि, समय की हानि और शरीर की हानि, ये आप तीनों करते हैं, मिलता कुछ नहीं है आपको। इसका जो मिलेगा वह मिलेगा 0। लेकिन इसके बनिस्पत अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप कहीं समाज में बैठते तो लोग आपको एक उच्च स्थान रखते हैं, और जब आपके माध्यम से, जब आपके रेफरेंस से आप किसी को ब्लड उपलब्ध कराते हैं, तो उसके मन में जो आपके प्रति भगवान का भाव वो बनेगा कि ये मेरे लिए आज साक्षात देवता के रूप में आया, इसने मेरे को आज 3 यूनिट ब्लड दिलाया, 2 यूनिट ब्लड दिलाया, या इसके माध्यम से मुझे ब्लड मिला है। तो आपके उसके जो मन में आपके प्रति जो भाव बनेंगे, वो आप पैसा देके भी नहीं बना सकते। अच्छा, फ्रेंडली एसोसिएशन में आज 350 रक्तदान शिविर एकत्रित हुआ है। अभी 400 का आंकड़ा पार होने वाला है, क्योंकि भीड़ कम नहीं हो रही है। और जैसे कि आपके जो फ्रेंडली एसोसिएशन के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं और युवा साथी हैं, उनका कैसा सहयोग मिलता है आपस में, और एक इस माध्यम से आप एक दूसरे से मिलते भी हो और एक परिवार की तरह जुड़े हुए हो? फ्रेंडली एसोसिएशन जो 23वां जो कैंप लगाया है, ये सब युवाओं की जीत है, युवाओं का सहयोग है, और युवाओं के भरोसे ही ये चल रहा है। युवाओं का भरपूर सहयोग हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट। एक व्यक्ति 1 डोनर साथ में लेके आए, स्वयं डोनेट करे और 1 डोनर लेके आए। लेकिन इसके बनिस्पत हमारी जो टीम है वो 100 की टीम है। आप गुणक करके दे सकते हैं, तो 1 व्यक्ति 4 का रेशो बैठता है, और ये 4 वाले बढ़ते जाएंगे, 4 से गुना होते जाएंगे। जुड़े रहिए राजस्थान दड़कर न्यूज़ से। और आज ये बहुत ही अच्छा और विशाल कार्यक्रम हुआ है, 400 का आंकड़ा पार होने वाला है, और प्रधानमंत्री जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी एक उद्बोधन दे रही है 400 पार, और यहाँ भी रक्तदान शिविर होने वाला है 400 पार। जुड़े रहिए राजस्थान दड़कर न्यूज़। चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।